जैन समाज की रावण से तुलना करने वाले नेता निष्कासित। एमपी के जबलपुर में जैन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भाजपा संगठन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आचार्य विद्यासागर की मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सोमवार देर रात भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वी डी शर्मा ने आदेश जारी किया। जागृति शुक्ला मंडल अध्यक्ष, आचार्य विद्यासागर मंडल और शैलेंद्र सिंह राजपूत पूर्व मंडल अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया है। अब जल्द ही आचार्य विद्यासागर मंडल के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री बोले, नाली रोड डैम के लिए पैसे मांगने मत आना। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने सोमवार को खंडवा में किशोर कुमार ऑडिटोरियम में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन में पंच सरपंचों से कहा कि मेरे पास नाली रोड डैम बनाने के लिए पैसा मांगने मत आना। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास नाली, सीसी रोड, बाउंड्री वॉल और स्टाफ डैम का पैसा मांगने मत आना। इस राज्य में इतने स्टाफ डैम बने हैं कि प्रत्येक नदी नाले के 50 मीटर पर स्टाफ डैम बन जाना था। अगर ईमानदारी से काम हुआ होता तो आज कोई नदी नाले खाली नहीं होते। इसलिए मैंने मनरेगा पर रोक लगाई। ये साफ है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई भी सख्ती से होगी। सीहोर जिले में आज अवैध बोरवेल खनन का मामला सामने है। शाहगंज के ग्राम बासगहन में बिना अनुमति बोरवेल खनन करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत मिलने के बाद नायब तहसीलदार रितेश जोशी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। टीम को देवेंद्र सिंह के खेत पर बोरवेल मशीन चालू मिली। जांच में पता चला कि न तो मशीन के प्रवेश की अनुमति ली गई थी और न ही खनन की। मशीन को जब्त कर बकतरा पुलिस चौकी भेज दिया गया है। स्थानीय निवासी दिनेश साहू की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपियों में मशीन चालक प्रभुराम, सुपरवाइजर बालाजी और ग्राम बासगहन निवासी देवेंद्र सिंह शामिल है। शाहगंज थाने की बकतरा चौकी में बीएनएस की धारा 223B के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इंदौर, रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग में लू का अलर्ट। मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी सीधी, सतना, टीकमगढ़, छतरपुर, सिंगरौली सबसे गर्म है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन सीधी में पारा 44 डिग्री के पार रहा। वहीं 27 शहरों में पारा 40 डिग्री से अधिक रहा। मंगलवार को भी प्रदेश में तेज गर्मी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग के 9 जिलों में लू चल सकती है। इनमें अलीराजपुर, बड़वानी, शिवपुरी, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, सीधी और सिंगरौली शामिल है। भोपाल, उज्जैन, सागर और जबलपुर संभाग में भी गर्मी का असर रहेगा। यहाँ लू जैसे हालात रहेंगे। इससे पहले सोमवार को पूरा प्रदेश तप गया। मृत किसान और बच्चे पर पराली जलाने की एफआईआर। दतिया की सेवड़ा तहसील के मुबारकपुरा में पराली जलाने के आरोप में पटवारी ने 15 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। जिन पर एफआईआर हुई है उनका दावा है कि वो उस वक्त मौके पर थे ही नहीं। एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी पराली जलाने वाले आरोपियों की लिस्ट में शामिल है जिसकी 5 साल पहले 2019 में मौत हो चुकी है। दिल्ली में तैनात एक सीआरपीएफ जवान और 7 साल के बच्चे के खिलाफ भी पराली जलाने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। युवा कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव 27 अप्रैल से शुरू होकर 1.5 महीने तक चलेंगे। इस बार चुनाव पूरी तरह ऑनलाइन होंगे, जिसमें ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव एक मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित किया जाएगा। भारतीय यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर नरेंद्र शर्मा ने बताया कि चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का चयन किया गया है। यूथ कांग्रेस के सदस्य बनने से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव संगठन की मोबाइल IYC ऐप पर होगा, जिसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। शर्मा के अनुसार कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा कोई भी 18 से 35 वर्ष का युवा इस ऐप के माध्यम से यूथ कांग्रेस की सदस्यता ले सकता है। नामांकन प्रक्रिया 27 अप्रैल से 6 मई तक चलेगी। 7 से 9 मई तक स्क्रूटनी होगी और 11 मई तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। ईडी कोर्ट में सौरभ शरद की जमानत पर फैसला आज। प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की ओर से एडवोकेट दीपेश जोशी और सहयोगी शरद जायसवाल की ओर से एडवोकेट रजनीश बरैया ने सोमवार को जमानत आवेदन फाइल किया। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की कोर्ट ने इस जमानत आवेदन पर फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रख लिया है। 9 अप्रैल को इसी कोर्ट से सौरभ की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, जीजा विनय आसवानी और जबलपुर निवासी साले रोहित तिवारी को जमानत मिल गई थी। इंदौर में लंबे समय बाद कोविड के 2 मरीज मिले। इंदौर में लंबे समय बाद कोविड के 2 मरीज मिले। इनमें एक युवक है जबकि दूसरी बुजुर्ग महिला है। दोनों एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया गया है। दोनों को अलग अलग बीमारियां हैं। इनसे इन महिला की अन्य बीमारी के चलते सोमवार को मौत हो गई, जबकि युवक का इलाज चल रहा है।